तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है ये नाउन टॉपिक की क्लास 2 है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको क्लास 1 करा चुका हूँ। तो हमने नाउन टॉपिक की क्लास 1 करी थी, ठीक है। नाउन टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपको सब वो देखने मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा क्लास 1 में सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन थे, सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन थे। किस टॉपिक से? नाउन टॉपिक से। तो यहाँ पे हम नाउन टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज एक सीरीज स्टार्ट की है हमने। अभी हम नाउन टॉपिक की क्लासेस कर रहे हैं, फिर आगे प्रोनाउन की करेंगे, फिर आगे ऐसे ही टॉपिक हम अपने कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। कंप्लीट ग्रामर की हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो जो नाउन टॉपिक की क्लास 1 थी, अगर आपने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी तो जाके पहले क्लास 1 जरूर देख लेना, या अगर क्लास 1 नहीं भी देखी है तो एक काम करना, जाके नहीं तो बाद में देख लेना। पहले अभी आप इसी क्लास को देख लो। ऐसा नहीं है कि अगर क्लास 1 नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगी, ये भी आप लोगों की बराबर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस क्लास को वॉच कर सकते हो, बाद में क्लास 1 भी जरूर देख लेना, क्योंकि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एरर्स लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए नाउन टॉपिक की। जैसे ये भी एरर्स है आज की हमारी किस एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको एग्जाम भी मेंशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास। तो ये रहा फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, और बताइए इसमें क्या एरर है, ठीक। आपने वीडियो पॉज करके देख ली होगी क्या एरर है, क्योंकि आपको करना क्या है, मैं इसमें आज सिर्फ 15 सेंटेंस लाया हूँ। तो आपको क्या करना है, 15 में से देखना है कि कितने आपके सेंटेंस सही हैं। 10 सही है, 11 सही है, थोड़ा नीचे है या ऊपर है, या 15 में से 15 आपके सही है, तो आपको ये देखना है। और ये जो एरर्स हैं काफ़ी अच्छे लेवल की एरर्स हैं, तो आप लोग हर एरर्स को पहले आप खुद से सोल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर जो मैं सॉल्यूशन दूं उस सॉल्यूशन को आपको देखना है और समझना है कि इसमें क्या एरर थी और कहाँ एरर थी। अगर आपकी एरर सही है तो आप अपना एक एक मार्क्स काउंट करते चलिए। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द क्राइटेरिया इज लिस्टेड। द क्राइटेरिया इज लिस्टेड। देखो यहीं पर रुक जाओ आप, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया है ना, ये यूज होता है प्लूरल में। किस में यूज होता है? प्लूरल में। और किसका प्लूरल होता है? ये एक वर्ड होता है क्राइटेरियन, ठीक है। एक वर्ड होता है क्या? क्राइटेरियन। ये ट्रेड होता है सिंगुलर में। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है क्राइटेरियन तो इसके साथ इज सही था, लेकिन वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कैसा वर्ड है बोलो? प्लूरल। अगर प्लूरल वर्ड है तो अपने साथ वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल। तो फिर यहाँ पे इज नहीं, कौन सी वर्ब आएगी बोलो? आर। तो किस पार्ट में एरर हो गई? बी पार्ट में। तो किन किन का सही था? किन किन का सही था? जिनका सही था, जिन्हें यहाँ पे पता था कि आर वर्ब आएगी, उनका 1 मार्क्स हो गया। तो आप ऐसे ही अपने मार्क्स काउंट करते चले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, है ना। जो डेटा था वो बहुत सारे अलग अलग सोर्स से क्या किया? इकट्ठा किया गया। तो डेटा भी देखो प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है डेटम। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ भी वॉज नहीं क्या आएगी? वर। तो आज की जो एरर है वो ऐसे नाउन टॉपिक, मतलब टॉप नाउन में से ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। तो इसके लिए मैं क्लास में जो है कंटेंट भी बच्चों को कराता हूँ, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझते रहें। अगर आपको ये नहीं पता कि डेटा सिंगुलर है या प्लूरल, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल आएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। तो इसलिए आप बेहतरीन तरीके से समझते रहें और सीखते रहें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द क्राइटेरिया। देखो फिर से क्राइटेरिया आ गया, लेकिन इस बार इसके साथ है वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हैज वर्ब होती तो गलत होता, क्योंकि अभी हमने देखा कि क्राइटेरिया कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो इसके साथ कैसी वर्ब यूज की जाएगी? प्लूरल। तो यहाँ पे हैव तो बिल्कुल सही है। बीन स्पेसिफाइड चलिए, तो क्या बता रहा था मैं? क्राइटेरिया कैसा नाउन है? प्लूरल। तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। तो इसमें है वो वर्ब सही है आपकी, है ना। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, और ये सेंटेंस हमारा है नो एरर। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सेंटेंस है ना। तो ये सेंटेंस नो एरर था। देखो नो एरर भी आते हैं, नो एरर भी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में एरर होगी ही होगी, है ना, क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ एरर को तलाश करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर हो, है ना। चलिए, द मीडिया आर रिपोर्टिंग लाइव अपडेट्स, नो एरर। देखो एक वर्ड होता है मीडियम, एक वर्ड क्या होता है? मीडियम। मीडियम जो वर्ड है ये ट्रीट होता है सिंगुलर में, और जो मीडिया वर्ड है ये ट्रीट होता है किसमें? प्लूरल में। इसके साथ आर बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस भी है हमारा नो एरर, ये सेंटेंस भी है हमारा
नो एरर। तो देखिए बैक टू बैक आपको दो सेंटेंसेस कैसे मिल गए, नो एरर मिल गए। अगर आपको नहीं पता होगा ना कि मीडिया प्लूरल है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इज काटोगे, आर काटोगे, एच कर दोगे और सोचोगे बी पार्ट में एरर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये गलती मत कर देना वरना आपका 1 नंबर चला जाएगा और 1 नंबर बहुत ज्यादा कीमती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द कैटल हैज बीन ग्रास्ड। आपने देखा होगा कैटल कैसा नाउन है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या हैज आएगी, नहीं, कैसी वर्ब आएगी, हैव, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ कैसी वर्ब आती है, बोलो प्लूरल वर्ब आती है। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। देखो जो आसान चीजें हैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना, जो मुश्किल चीजें हैं उस पर टाइम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, द फेनोमेना, है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फेनोमेना, फेनोमेना। एक वर्ड होता है फेनोमेनन, एक वर्ड होता है क्या, फेनोमेनन। फेनोमेनन जो है ये ट्रीट होता है सिंगुलर में और इसका प्लूरल है फेनोमेना। अगर इसका प्लूरल फेनोमेना है तो फेनोमेना के साथ इज नहीं, क्या आएगा, आर। क्या आएगा, बोलो आर। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। तो क्या आपने ये नाउन्स पढ़े थे, बताइए क्या आपने नाउन्स पढ़े थे। तो आप कमेंट्स में ये जरूर बता देना कि सर हाँ हमने ये नाउन्स पढ़े थे या हमारे टीचर ने ये नाउन्स कराए थे, जब नाउन टॉपिक कराया था तो इन नाउन को वहाँ पे लिखवाया था। अगर लिखवाया था तो बहुत अच्छी बात है, आप इन चीज़ों को कर पा रहे होंगे। और नहीं लिखवाया होगा तो फिर आपको दिक्कत आ रही होगी, फिर आपको दिक्कत आ रही होगी। तो इसलिए आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सीखते चले जाएं। अगर क्लास में आपके टीचर ने नहीं कराया तो यहाँ से आप करते चले जाएं, सीखते चले जाएं। और याद रखें कि ये नाउन ऐसा है, इसके साथ ऐसी चीज़ें आएंगी। तो माई स्टाफ हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। स्टाफ जो है ना आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज होता है। अब यहाँ पे जो स्टाफ का सेंस है वो प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे दियर डिटर्मिनर और इसके बाद में रिपोर्ट्स हमने यूज किया है कि जो मेरा स्टाफ है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और अगर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी उसके साथ में आगे कैसी चीज़ें लेके जा रहा हूँ, बोलो प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल सेंस है तो हैव अपने आप में बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस भी है हमारा नो एरर। डी पार्ट आप मार्क करोगे, कोई भी इसमें एरर नहीं है। अभी तक आपने देखे कितने सेंटेंस देखे हमने, 7, और 7 में से 3 आपके कैसे आ गए, बोलो नो एरर। तो सबसे ज़्यादा मैं चीज़ें बताऊँ आपको, जो सेंटेंस नो एरर होता है ना वो सबसे ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एरर झांकते रहते हैं, कहाँ एरर हो गई, कहाँ एरर हो गई। वो फिर तुक्के लगाएंगे, यार शायद यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा स्टाफ के साथ, यहाँ पे दियर नहीं आ जाएगा, इट्स आ जाएगा स्टाफ के साथ, रिपोर्ट्स नहीं आएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं और वो ऐसा करने से ही अपना गलती कर बैठते हैं। तो आप ऐसी गलती मत कर बैठना। सेंटेंस हमारे कुछ नो एरर भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि वो सेंटेंस नो एरर है ऐसा पता होने के लिए भी हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अपना चीज़ें सीखते रहें, बढ़ते रहें। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपके कराता हूँ, प्रैक्टिस क्लास में भी बहुत कुछ आपको मैं बता के चला जाता हूँ। तो अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी उतनी ही चीज़ें आपके लिए कैसे होती चली जाएंगी, आसान होती चली जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द न्यूज़ वर। देखो यहाँ पे न्यूज़ आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा तो इसके साथ वर नहीं किसके यूज किया जाएगा, वॉज का। ये ईजी था, ये आप सबको पता होगा, ये आप सबको पता होगा, क्योंकि जिन्होंने नाउन टॉपिक पढ़ा होगा न्यूज़ कैसा नाउन है ये जरूर पता होगा। ऐसे ऐसे नाउन टीचर्स बता देते हैं जो हल्के हल्के नाउन होते हैं, है ना। अब देखो ऑल द फर्नीचर, सारा का सारा फर्नीचर। फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, हरगिज नहीं, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। तो ये चीज़ भी आसान थी और एसएससी सीजीएल 2015 के एग्जाम में आई हुई थी। जितनी भी मैं यहाँ पे एरर्स लाया हूँ वो सब सीजीएल लेवल के एग्जाम की हैं। आप सारी एरर देख रहे होंगे। तो ये जो आज मैं क्वेश्चंस लाया हूँ ना, ये नाउन टॉपिक के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। ऐसी एरर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी एरर्स हैं और बच्चे इसे करने में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगती है उन्हें ये चीज़ें, है ना। हर अचीवमेंट्स, अब देखो अचीवमेंट्स कैसा नाउन है, प्लूरल, इसमें एस भी लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल में ही सेंस यूज, प्लूरल सेंस में यूज होगा। अगर प्लूरल में यूज होगा तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि इसके साथ हैज नहीं है वर्ब का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, हैज तुम्हारी सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, गलत। बोलो किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। ये भी किस में आई हुई है, एसएससी सीजीएल 2023 में आई हुई एरर है। और मुझे ना थोड़ी सी पढ़ाते हुए हंसी आ रही है आपको, आप देख रहे होंगे हंसी क्यों आ रही है। सामने मेरा भतीजा है, वो कुछ नोटिंग ही कर रहा है हंसाने की, सामने बैठा हुआ है वो और मुझे हंसी दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस हंसी को नज़रअंदाज करें।
चलिए, द बिब्लियोग्राफीज, द बिब्लियोग्राफीज। अब देखो बिब्लियोग्राफी अगर लिखा हुआ होता, मान लो ग्राफी यहाँ पे IES ना होता लिखा हुआ, इसकी जगह क्या होता लगा हुआ बाई, होता बिब्लियोग्राफी, तो इसके साथ इज आ जाता, लेकिन बिब्लियोग्राफीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लूरल नाउन हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ इज नहीं क्या आएगी, आर आएगी। तो आसान है इसमें, देखो एरर आसान भी है मुश्किल भी है, लेकिन आसान हमें किस बेसिस पर लगती है, अगर वो चीज हमें पता है, मान लो नॉन है हमारे लिए, नॉन है तो हमें लगता है यार ये तो इजी है, ये तो इजी है, ये रही इस पार्ट में एरर। और वो चीज अगर हमें नहीं पता होती तो लगता है यार कितनी मुश्किल है, कितनी डिफिकल्ट है, क्या एरर है इसमें, है ना। तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं और उसमें तुक्के मारने की कोशिश करते हैं, और जहां हम तुक्के मारते हैं ना वो गलत होती हैं चीजें। तुक्के से आप 10 में से 1, 2, 3 चीजें सही कर सकते हो, लेकिन तुक्के से आप 10 में से 8, 9 चीजें सही नहीं कर सकते। ये तुक्के की खासियत है, ये बात आप याद रख लेना। 2-3 तुक्के ही बस ज्यादा से ज्यादा फिट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हिज इंफॉर्मेशन, हिज इंफॉर्मेशन। अब देखो जो इंफॉर्मेशन है कैसा नाउन है, बोलो। जो इंफॉर्मेशन है कैसा नाउन है, कैसा नाउन है। इंफॉर्मेशन आपको पता होगा अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट होता है तो इसके साथ वर आएगी नहीं, कौन सी वर आएगी, जो है वर्ब आएगी, बोलो वॉज। क्योंकि अनकाउंटेबल अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब लेते हैं, बोलो सिंगुलर वर्ब, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है द पेयर ऑफ ट्राउजर्स। देखो ये मैं कराता हूँ पेयर नाउन, और जो मेरी ऑफलाइन क्लास है उसमें मैंने आज ही ये टॉपिक कराया है, आज ये टॉपिक कराया है। देखो ट्राउजर्स तो आपका सही है, अगर मैं ट्राउजर लिखूं, क्या लिखूं, बोलो ट्राउजर, तो मैं ट्राउजर यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसा पेयर नाउन है, ये किस में यूज नहीं हो सकता, सिंगुलर, ये हमेशा पेयर में ही यूज होगा। ट्राउजर लिखना गलत, मुझे लिखना क्या पड़ेगा, ट्राउजर्स। क्या लिखना पड़ेगा, ट्राउजर्स, है ना। लेकिन अगर मैं इसे पेयर में यूज करूं, पेयर मतलब जोड़ी में बताने की कोशिश करूं, जोड़ी में, जोड़ी में, तो जोड़ी मैं सिंगुलर में भी ट्रीट कर सकता हूं, प्लूरल में भी। अब बात आ रही सर समझ में नहीं आया कुछ भी। देखो मैं कहूं मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, एक जोड़ी जूते, तो शूज है ना, शूज कितने शूज होंगे, बोलो दो शूज होंगे ना, 2 शूज होंगे, 2 शूज का ही तो एक जोड़ी बनता है, तो शूज उसके अंदर 2 हैं, है ना, लेकिन जोड़ी कितनी है, वो एक। क्या जोड़ी 2 है, नहीं, जोड़ी तो एक ही है ना। तो 2 शूज से एक जोड़ी बना, एक जोड़ी का हम बोलते हैं ना, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं, है ना, एक जोड़ी ड्रेस है स्कूल जाने के लिए, 2 जोड़ी ड्रेस है, 3 जोड़ी ड्रेस है, इस तरीके से चीजें बोल देते हैं हम। तो अगर आपके पास एक जोड़ी है तो एक सिंगुलर, 2 जोड़ी है तो 2 सिंगुलर, 2 हो गया क्या, प्लूरल। तो अब यहाँ पे ना पेयर लिखा हुआ है, पेयर से नहीं लिखा हुआ, तो द पेयर, पेयर मतलब यहाँ पे बात हो रही एक जोड़ी की, यहाँ पे बात हो रही एक जोड़ी की, और एक जोड़ी क्या, बोलो ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स सही है लिखा हुआ, ट्राउजर लिखूं तो लिखूं तो क्या हो जाएगा, गलत। तो द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के पेयर, जो पेयर था, आर टॉर्न एट द नी, मतलब घुटनों पे से क्या हुआ, बोलो फट गया। जो ट्राउजर्स हैं हम पहनते हैं, तो वो जो उसका ये मतलब जो मेरे ट्राउजर्स हैं वो क्या हुआ, बोलो फट गए घुटने पे से। तो एक जोड़ी ट्राउजर्स मेरे जो है फट गए ना, हाँ। तो अब पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पेयर कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर नाउन हो गया तो इसके साथ आर नहीं इज आएगा, ये याद रख लेना, आर नहीं क्या आएगा, इज, है ना। द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स की जोड़ी क्या है, बोलो इज टॉर्न एट द नी, घुटनों पे से क्या हो गई, फट गए। तो मैं जोड़ी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर जोड़ी की बात करूंगा पेयर की तो सिंगुलर, ये सही है। आप इस ट्राउजर्स को देख के यहाँ पे प्लूरल मत लगा देना, वैसे भी ये क्या है, प्रीपोजिशन, और ये चीज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है जो मेन सब्जेक्ट होता है, जिसकी बात चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, पेयर, अगर पेयर है तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा। ये बहुत अच्छी एरर थी, ये बहुत अच्छी एरर थी। इस लेवल की एरर में बच्चे फंस जाते हैं, इस लेवल की एरर्स में बच्चे फंस जाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो ट्राउजर्स देखते प्लूरल में यूज कर रखा है, तो या तो जिन्हें ये नहीं पता ट्राउजर्स प्लूरल में यूज होगा वो ट्राउजर कर देते हैं इसका, या जिन्हें पता है ट्राउजर्स प्लूरल में ही यूज होता है, ऐसा पेयर है कि हाँ ये प्लूरल में यूज होगा, तो वो खुश हो जाते हैं, इसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ऑलवेज पेयर रहने वाला पेयर है ये, तो ऑलवेज पेयर मतलब ऑलवेज प्लूरल रहने वाला पेयर है, तो इसके साथ वो कैसे आएगी, प्लूरल, तो वो आर से खुश हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, बोलो नो एरर। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे समझने की चीजें थी। अब देखो दीज स्पेसिस, दीज यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिस प्लूरल नाउन है ना, और ये भी प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है तो इज नहीं आ आएगा। देखो इतना आसान है, अगर यहाँ पे दिस होता भाई और यहाँ पे क्या होता है, स्पेस है, तो उसके साथ ही तो आता ना क्या, आर, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, स्पेसिस किसमें यूज हो रखा है, प्लूरल में, क्योंकि इसके साथ क्या है, आर, सॉरी इसके साथ आया दीज। अगर दीज आया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। दिस होता तो इज सही था लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट, द ऑफ स्प्रिंग हैव ग्रोन रैपिडली दिस ईयर। देखो ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, संतान, क्या किसमें जो है ट्रीट हुई है, सिंगुलर में। अगर सिंगुलर में ट्रीट हुई है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्या हैज आएगा। किसमें आ हुई है, CGL 2019 में। तो ये थी आज की आपकी 15 एरर्स,
उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। और अगर बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ आई हैं तो एक कमेंट्स करके ज़रूर बता जाएं कि हाँ सर जो आपने क्लास कराई है वो हमारे एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई है। जिस सेंटेंस में जो भी एरर थी वो आपने बढ़िया करके क्लियर करी है और हमारा डाउट भी दूर करा है, किस वजह से वो एरर है ना, ये सारी चीज़ें। तो आपको अगर क्लासेस पसंद आई हैं तो बता सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जितने भी मैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाऊं, चाहे वो वोकैब से रिलेटेड हो, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, प्रैक्टिस से, तो वो आप लोग मिस ना कर पाएँ। क्योंकि इस टाइम पे मैंने 2 चीज़ें यूट्यूब पे कर रखी हैं, इस टाइम पे 2 चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं। एक तो हमने चला रखा है अपना वोकैब बैच, तो इसमें आपको क्लास मिलती है डेली, और एक हमने चला रखी है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो अब इसमें क्या है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हम रोज़ इसमें भी एक क्लास करते हैं, यानी कि एक दिन आपको ये वाली क्लास मिल जाती है, एक दिन ये वाली क्लास मिल जाती है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आप वोकैब करते रहें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में प्रैक्टिस करते रहें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखें, इस शेड्यूल को आप मेंटेन रखें, और सारी बेहतरीन तरीके से क्लासेस देखते रहें। देखो, अगर आप चाहते हो कि सर नहीं फिर मतलब आप एरर की क्लास तो मुझे रोज़ दो, आप एक दिन वोकैब दे रहे हो, एक दिन ये दे रहे हो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो आज प्रैक्टिस करी, फिर कल नहीं मिलती हमें, फिर तीसरे दिन प्रैक्टिस मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डेली इसकी क्लास दूं, तो फिर वोकैब की क्लास छोड़ जाएगी, आपको रोज यही मिलती रहेगी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से, तो फिर वोकैब छोड़ जाएगी। तो अच्छा ये बताओ, क्या आप ग्रामर की प्रैक्टिस करके ही सिलेक्शन जो है ले लोगे? नहीं ना, आपको ग्रामर भी तो जो है, ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी जरूरी है ना। वोकैब के बिना तो आप कर ही नहीं सकते, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करोगे, वोकैब कहाँ से करोगे बताओ एग्जाम में तो सारी चीज़ें आती हैं। आप सोचो मैं सिर्फ वोकैब पढ़ता रहूं तो भी नहीं हो सकता, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, वोकैब भी और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो मैं प्रैक्टिस क्लास करा रहा हूँ वो भी। तो आप सारी क्लासेस बेहतरीन तरीके से देखते रहें और चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, आप लोग मेरी बात बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक।